बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज होगा तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, और फाइनेंशियल नॉलेज अगर नहीं होगा तो हम अमीर नहीं हो सकते। देखिए, हर चीज़ जो है ना वो नॉलेज ओरिएंटेड है। इल्म होना बेहद ज़रूरी है। इल्म होगा तो फिर शऊर होगा, शऊर होगा तो हमें पता होगा हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए जो तीन बुनियादी चीजें हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब के अंदर बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। बल्कि आप यूं कहिए कि जो ये किताबें उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं, यानी सीरीज ऑफ किताबों की है उनकी, और उसके अंदर उन्होंने दुनिया की सारी थ्योरीज को और पैसे की इल्म की जो पैसे के जो इल्म है उसको बदल के रख दिया है। आइए इस पर बात करते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। अब फाइनेंशियल नॉलेज के जो बुनियादी उसकी चीजें हैं, दो तीन चीजें बुनियादी हैं फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। नंबर 1 ये है कि इनकम स्टेटमेंट हमें उसकी इनकम स्टेटमेंट हमें जो है पढ़नी आनी चाहिए, या हमें इनकम स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए। देखिए, मैं जो आपके साथ ये जो चीजें हमने रख रहा हूँ ना, ये बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड है, और आप यकीन कीजिए कि ये बेस बनेगी आपकी फाइनेंशियल वेल्थ जनरेट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल जो आपको रिच होने के लिए, यानी वो जो आपका एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो सही लफ्ज़ है, उसके लिए आपको बुनियाद से मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ सामने चीज़ें रखूँ ताकि आपको समझ आए। नंबर 1 आपकी इनकम स्टेटमेंट है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है कि यानी जो हमारी आमदनी है और हमारे जो अखराजात हैं, इन दोनों का जो हम सामने रख के देखते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये इसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे हम नौकरी से पैसे कमाते हैं और ला के हम उसको महीने भर का जो खर्चा है वो हमारा उस पर पूरा होता है, तो ये एक इनकम स्टेटमेंट है कि हमें समझ आती है कि पैसा इधर से आ रहा है और यहाँ खर्च हो रहा है। उसमें आमदनी और अखराजात आप समझ लीजिए, इस दो सिंपल चीजें हैं। मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी आमदनी और आपके अखराजात ये आपके सामने होने चाहिए, या आपकी एक स्टेटमेंट बननी चाहिए एवरी मंथ कि ये मेरी आमदनी थी और ये उसके अखराजात हुए हैं। अब जब आपके सामने चीज आएंगी ना, तो आपको उसका इदराक होगा कि पैसा कहाँ 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 खर्च हो रहा है या कहाँ से पैसा आ रहा है। और आप अगर नौकरी पेशा है तो आपको एक ही जरिए से पैसा आ रहा है और बाकी सब जगहों पे वही खर्च हो रहा है। तो इसलिए आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखना आना चाहिए कि भाई ये मेरी इनकम स्टेटमेंट है, ये मेरी आमदनी है और ये मेरा अखराजात है। ये तो हो गई नंबर 1 बात। नंबर 2 पे हम जाते हैं। नंबर 2 है बैलेंस शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट में भी दो चीजें हैं। एक है हमारी एसेट्स, असासे, और दूसरा है कि हमारी लाइबिलिटी, खर्चे, वो कौन से हैं। यानी बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल हो गई। यानी पहले हमने इनकम स्टेटमेंट डिस्कस कर ली कि हमारी आमदनी है और हमारे अखराजात है। अब हमने अपनी बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी असासे हैं और हमारी लाइबिलिटीज। अब जब हमारी असासे और लाइबिलिटी सामने हो जाएंगी तो हमें समझ लग जाएगी कि कौन कौन सी चीजें जो है वो असासे हैं हमारे पास और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं। अब बुनियादी काम आपने करना है। जैसे वहां हमने करना था, इनकम स्टेटमेंट में हमें करना ये चाहिए था कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाते चले जाएं और अखराजात को कम करते चले जाएं। जब अखराजात का पूरा का हम जायजा लेंगे तो हमें गैर जरूरी अखराजात सामने आ जाएंगे, वो हम बढ़ाएंगे। और जब इनकम स्टेटमेंट हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा हमारी महीने की तनख्वाह ही सिर्फ इनकम है, तो वो मुनासिब नहीं होगी जितनी भी होगी। तो लिहाजा हमें साथ में और इनकम जनरेशन की सोर्स पैदा करने चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन इनकम बढ़ाने की तरफ हमें जाना चाहिए। इसी तरह ये जो हमने बैलेंस शीट डिस्कस कर ली, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, यानी असासे हैं और लाइबिलिटीज हैं। हमें जब दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो हमारी कोशिश होगी असासे बढ़ने चाहिए। हर दफा हम कोई नया असासा खरीद रहे हैं या उसके लिए हम तैयारी कर रहे हो, और जो लाइबिलिटीज हैं यानी ऐसी चीजें कि जिसके ऊपर खर्चे उठते हैं, वो हम उसको मिनिमम करते चले जाएं, लाइबिलिटीज को कम से कम करते जाएं। तो हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट है और नंबर 2 बैलेंस शीट है। अब तीसरी चीज की तरफ चलते हैं और वो है कैश फ्लो। यानी कैश फ्लो के अंदर ना बुनियादी तौर पे 4 जरिए हैं हमारे आमदनी के आने के, 4 बुनियादी। और आप किस में फॉल करते हैं और किस में होना चाहिए, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं किस में होना चाहिए। नंबर 1 है हमारा जो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है, इन एम्प्लॉय। नंबर 2 हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दूसरा दर्जा है या दूसरा कैटेगरी है। तीसरा है हमारा बिग बिजनेस यानी बड़ा बिजनेस, और चौथा है हमारा
इन्वेस्टर्स का शोबा। यानी ये 4 बुनियादी तौर पे इनकम कमाने के जराए। अब आपकी कौन सी आमदनी है? रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि जो पहले 2 है ना, नंबर 1 जो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, ये लोग ज्यादा पैसे नहीं कमाते जिंदगी में, ये इनकी बस गुजर औकात होती रहती है। एम्प्लॉय जो कैटेगरी है वो तो आपने देख लिया, एक लगी बदी तनख्वाह है, उसके अंदर ये अखराजात हो जाते हैं, असासे बनने की तो नौबत नहीं आती, पैसा ही कम पड़ जाता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो रॉबर्ट कहता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भी जो है ना, वो भी एक पैसा तो थोड़ा बेहतर कमा लेते हैं एम्प्लॉय से, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी नौकरी की तरह का है। यानी एक डेंटिस्ट है, वो जितना भी कमा रहा है, अब वो फर्दर फंस रहा है उसके अंदर, उसके टाइम ही नहीं मिल रहा, वो उधर से उठ नहीं सकता। तो रॉबर्ट के कहने का मुताबिक ये है कि कोई भी ऐसा काम कि जिसके अंदर हम खुद फंस जाएं, वो या नौकरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो भी एक तरह का ऐसा शोबा है कि जिसके अंदर हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। ये फाइनेंशियल फ्रीडम में सिर्फ यह है कि पैसा आपका जो खुद से पैसा कमाना, खुद से एक सिस्टम के तहत पैसा कमाया जाए, आप कमाएं और उसमें आप निकल सकें बाहर, आपको आज़ादी हो। अगर आपकी आज़ादी छिन गई तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं। तो लिहाजा ये पहले 2 जो कैटेगरीज हैं, एम्प्लॉयज़ की और सेल्फ एम्प्लॉय, तो ये कहते हैं ये 2 कैटेगरी जो है ना, ये इसमें आप गरीब ही रहेंगे। नंबर 3 वो डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि बिग बिजनेस की बात करते हैं। यानी जो नंबर 3 है, बिग बिजनेस का मतलब यह है कि आपके पास 500 बंदे आपके पास काम कर रहे हो तो आपका बिग बिजनेस होगा। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जो कंपनियां बड़ा बिजनेस करती है ना, उनको गवर्नमेंट सहूलियात भी उनको देती है। ये पीछे कोरोना हुआ था, उनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के लिए कर्जे दिए गए थे आसान शराइत पे। फिर यह है कि वो जो कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए उनको कर्जे दिए जाते हैं, कि भाई पैसा दिया जाता है कि भाई आप, और आम आदमी जाके कर्जे के लिए अप्लाई करेगा उसको मिलेगा नहीं। तो यानी बिग बिजनेस में बहुत फायदा। फिर ये जो एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं, फर्ज करें आपके बिजनेस में 500 बंदा काम कर रहा है, वो सारे आपकी जेब में पैसा कमा के डाल रहे हैं। यानी वो खुद भी तनख्वाह ले रहे हैं और आपको भी कमा के दे रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल बैंक्स हैं, अदर बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर अभी हमारे पाकिस्तान में पिछले साल जो आई थी, जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स आई थी, उसमें पता लगा था कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो लिहाजा जिनकी वो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत कमाती हैं। तो बिग बिजनेस है कि जिसके अंदर आप बहुत पैसा कमाते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस कैटेगरी में अपने आप को लेके जाए, इवेंचुअली टारगेट होना चाहिए, उस तरफ आप ग्रो करें। और चौथा और आखिरी नंबर है इन्वेस्टर्स का। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं और ये इनके यहाँ आज़ादी बहुत होती है। ये अपने मकसद मतलब से काम करते हैं, जितना काम करना चाहे करें, जितना टाइम देना चाहें दें, लेकिन इनका पैसा इनको कमा के देता है। तो वो कहते हैं ये 4 बेसिकली कैश फ्लो जो हमने समझा, उसमें 4 बुनियादी शोबे हैं पैसा कमाने के। अब आप किस शोबे के अंदर हैं? अगर आप पहले 2 शोबों के अंदर हैं तो आपको फौरी तौर पे तीसरे शोबे में जाने की कोशिश करनी चाहिए, या जो जाएगा वो बहुत पैसा कमाएगा, वो बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा, वो अमीर होगा, रिच होगा। तो चौथा फिर इन्वेस्टर है, वो तो अल्टीमेट लेवल है कि जहां आपका पैसा जो है वो आपको पैसा कमा के दे। अब ये सारे जो चारों हैं, इसके अंदर हमें बैठ के अपना जायजा लेना होगा कि हम कैसे इन्वेस्टर की कैटेगरी में पहुंच जाए। हमें देखना होगा कि हम इन आखिरी 2 वाली कैटेगरीज में फॉल करें, क्योंकि एम्प्लॉय होने के नाते ना हम असल में अपना वक्त बेचते हैं। जितना वक्त बेचते हैं उतना हमें मुआवजा मिलता है। अब जबकि हम वक्त नहीं बेचेंगे हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, और जितनी तक बंदे की एनर्जी है उतने तक ही वो काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता, तो आमदनी रुक जाएगी। जब आमदनी रुक जाएगी तो अखराजात तो होते ही रहेंगे, वो तो नेचुरल है। तो इस वजह से वहां बंदे के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब दूसरी जो स्टेज है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके अंदर वकील आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो हैं आ जाते हैं, दुकानदार आ जाते हैं, ये जो तबका आ जाता है। अब अगर आप इनकी भी जिंदगी का जायजा लें तो ये कोई बहुत बड़ी मुआशी खुशहाली में नहीं होते। हर वक्त इनको उधर ड्यूटी देनी पड़ती है, 12-12 घंटे वहां रहना पड़ता है, और फिर जाके उनका सिस्टम चलता है। तो वो ये जो कैटेगरी है, ये भी वही एम्प्लॉय वाला एक सिनेरियो है कि जिसके अंदर इंसान जो है जितना अर्सा इन्वॉल्व रहेगा तो पैसा कमाएगा, तो पैसा मिलेगा, वो खत्म हो गया तो पैसा आना बंद हो गया। लेकिन जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है, ये बिजनेस की जो कैटेगरी है, उसके अंदर हम अगर अपने बिजनेस को, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वाले स्टेटस को बिजनेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें, तो हम लोगों को अपने साथ लें, अपने मुख्तलिफ शोबों के अंदर लोगों को एम्प्लॉय करें और उनसे काम लें और वो काम करें, और हम फिर अपने आप को, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमम करते चले जाएं, और इवेंचुअली हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम
बिग बिजनेस के लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां के हमारे पास पैसा बहुत आ रहा होगा और हमारा वक्त जो है वो बहुत मिनिमम जा रहा होगा। हर लेवल पे लोगों ने अपना काम संभाला होगा और उस तरह वो पैसा कमा रहे होंगे। ये बैंक्स इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बैंक्स के अंदर आपने देखा है कि आप लोअर स्टाफ से लेके क्लर्क से लेके मैनेजर तक और फिर आगे वाइस प्रेसिडेंट और वगैरह प्रेसिडेंट तक सब लोग एम्प्लॉय हैं और वो बैंक को कमा के दे रहे हैं, और जिसका बैंक है, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका आता है। इसी तरह जो आईपीओ जिन कंपनीज का होता है, वो कंपनियां आप देखिए ना कि वहाँ वो कंपनियों का बहुत बड़े लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट उनके साथ काम कर रहा है, क्वालिफाइड लोग हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, वो बिजनेस को रन करते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करते रहते हैं, आदो कि उसके बदले उनको बहुत बड़े मुआवजे मिलते हैं। लेकिन जो पीछे बिजनेस है, जिसका जो ऑनरशिप है, वो उसको आज़ादी है और वो बहुत पैसा कमाता है। तो रॉबर्ट कहते हैं इस कैटेगरी की तरफ जाना चाहिए, या फिर वो कहते हैं कि इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ जाना चाहिए, तो ताकि हम एक इन्वेस्टर बन जाए जिसके अंदर हमारा पैसा काम करे और हम सिर्फ मुनाफा हासिल करें। तो आज की नशिस्त के अंदर हमने 3 बुनियादी चीज़ें जो वो क्लियर की। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट हमने पढ़ी, और नंबर 3 हमने जो रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक 4 जो मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, बिग बिजनेस और फाइनली इन्वेस्टर्स। तो ये हमने आज के नशिस्त में ये क्लियर किया कि ये 3 शोबे हैं जिसके अंदर हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करेंगे ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हों, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमाएं और ज़िंदगी में कामयाब हों। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।